बोलिए, हिम्मत से बोलिए। कोडरमा की जनता और मालिकों को मेरा प्रणाम। मैं सुभाष यादव की बेटी के साथ साथ इस कोडरमा की भी बेटी हूँ। मैं LLB की छात्रा हूँ। मैं अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, वहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ आप लोग के बीच। मैं अपने पिता को बचपन से देखी हूँ। वो एक ईमानदार और कर्मठ इंसान है। वो हमेशा आप लोग के साथ खड़े रहे हैं। वो कभी भी कोई भी किसी के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। ऊंच नीच जाति धर्म का सबको एक समान मानते हैं। मैं आप सबको ये विश्वास दिलवाती हूँ कि मेरे पिता कोडरमा को एक अलग रास्ते पे लेके जाएंगे, विकास की ओर लेके जाएंगे। यह एक चुनाव नहीं, चुनौती है। ये एक प्रजातंत्र, राजतंत्र, संविधान के बीच में लड़ाई है। हम लोग लोहिया लालू यादव के बीच में के रास्ते पे चलने वाले हैं। जो भी जनता की भलाई के रास्ते पे चलता है उसको वो जेल के पीछे भेज देते हैं। वो समझते हैं कि वो हम लोग का हिम्मत तोड़ देंगे, लेकिन वो और भी मजबूत होके वापस आएंगे। आप लोग अपना आशीर्वाद और साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। 3 नंबर पे RJD को वोट दें। धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद। हम सबों के बीच में बिहार से चलकर आए मखदूमपुर के विधायक माननीय सतीश दास जी हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आपका भी आशीर्वाद हम सबों के बीच में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और इस कोडरमा विधानसभा की महान जनता, आप देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में झारखंड राज्य का चुनाव हो रहा है। समय से पहले झारखंड राज्य का चुनाव करा दिया गया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के केंद्रीय मंत्री मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ मंच लगा करके गाली देने का काम कर रहे हैं। एक थप्पड़ के बदले में 100 थप्पड़ मारने का नारा दे रहे हैं। क्या देश इस तरीके से चलेगा? और किस तरीके से जनता के साथ में लड़ने वाले, जनता को जुबान देने वाले, जनता को खटिया कुर्सी पे बैठने का अधिकार देने वाले लालू परिवार के सभी सिपाहियों को तंग तबाह किया जा रहा है। लेकिन हम नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा जो यहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं दूसरे राज्य से आकर के, उनको हम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि जोड़ न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी का। लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें कहना चाहते हैं जिंदाबाद कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार हेमंत भाई के नेतृत्व में झारखंड में चल रही, उसको भी किस तरीके से अस्थिर करने का, पैसे के दम पे खरीदने का, तोड़ने का आप लोगों ने सारा प्रयास देखा। उतना से भी जी नहीं भरा तो मुख्यमंत्री रहते हेमंत भाई को जेल में डालने का काम किया। लेकिन हेमंत भाई जेल में जाकर के भी टूटते नहीं है। जब वहां से आते हैं, जब कोर्ट उनको बरी करता है तो आकर के वो अपनी कुर्सी की लालच नहीं करते हैं, उस मैया बहनी की लालच करते हैं और जेल से आकर के मैया योजना की शुरुआत करते हैं। ये है हेमंत भाई का, ये है हेमंत सरकार का सौगात कि झारखंड का खजाना सिर्फ अडानी अंबानी को लूटने के लिए नहीं है। झारखंड का खजाना हमारी मैया, हमारी बहनी के सेवा के लिए है और झारखंड का खजाना खोला गया। अब 1000 रुपया आप लोगों को मिल रहा है। आने वाले दिसंबर के बाद से 2500 रुपया होना है, इसकी घोषणा है। तीज योजना है। दूसरे तरफ महागठबंधन का जब गठबंधन बना तो कोडरमा सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया और सुभाष यादव जी यहाँ से उम्मीदवार बनाए।
उनका नॉमिनेशन ना हो, इसके लिए तरह तरह का षड्यंत्र किया गया। एक जनता का सेवक जो 5 साल लगातार जनता के बीच में काम किया हो, उसको चुनाव लड़ने से कैसे वंचित किया जाए। आप देखते हैं कोर्ट का भी भेदभावपूर्ण रवैया, कोर्ट का भी भेदभावपूर्ण रवैया कि उनको सिर्फ 4 दिन का पेरोल दिया गया, जबकि बाप माई के 10 कर्म में भी 10 दिन का पेरोल देता कि नहीं भैया। लेकिन चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति को 4 दिन का पेरोल दिया गया, जबकि प्रार्थना किया गया था कि इनको पेरोल 13 तारीख तक का पेरोल दिया जाए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनके पेरोल को कैंसिल किया गया। लेकिन हमें यकीन है किसी उनकी पत्नी, उनकी बेटी नहीं, उनके भाई नहीं, वो उनके पार्टी के विधायक नहीं, कोडरमा के एक जनता सुभाष यादव बनकर के इस चुनाव को लड़ रहा है। इसलिए आप तमाम लोग जानते हैं कि कोडरमा विधानसभा अपने आप में झारखंड की राजधानी के रूप में इस विधानसभा को जाना जाता है, और यहाँ जिसका जो काबिज होता है उसकी सत्ता रांची में होती है। तो कोडरमा से आप हमारे भैया को जिताइए। हम लोग यही आए कहने, हम एक साधारण से परिवार से आने वाले, एक दास परिवार से आने वाले, हमारी दादी जो डगरिंग का काम करती थी, हम झोला लेकर के पार्टी के लिए संघर्ष करते थे, हमको पता भी नहीं था लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने बुला करके टिकट देने का काम। जिस दिन 3000 रुपया था उस दिन हमको टिकट मिला, और मखदूमपुर की महान जनता ने पैसा भी दिया और जीताराम मांझी जैसे शख्सियत को हराने का काम किया। 25,000 मतों से हरा करके हमको विधायक बनने का मौका मिला। तो यह राष्ट्रीय जनता दल की ताकत कि एक तरफ भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली महिला को संसद बनाया जाता है, तो एक तरफ मुन्नी रजक जैसी महिला जो कपड़ा धोती है उनको एमएलसी बनाया जाता है। एक तरफ सतीश दास जैसे डगरिन परिवार से आने वाले संघर्ष के बल पर उनको बुला करके टिकट दिया जाता है। लेकिन आपने देखा कि बहुत परिवारवाद का नारा देने वाले इसी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 30 उम्मीदवार परिवारवाद के दंश के रूप में भेजने का काम किया है। एक पार्टी का 30 परिवार का आदमी चुनाव लड़ रहा है। इसलिए सुभाष यादव जी के सभी परिवार, हम सब लोग एक कसम खाए कि किसी भी परिस्थिति में जिस तरीके से न दीदी टूटी न बेटी टूटी, ये हम सब लोग के बीच में अपना हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांग रही है। तो यहाँ की महान जनता इतने रिकॉर्ड मत से जिताए कि दूसरा सुभाष यादव को जेल भेजने से पहले कोर्ट उठाना और सरकार ईवीएम का बटन दबाइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जेल का फाटक टूटेगा और सुभाष यादव छूटेगा, ये नारा है। इसलिए भाई लोग, बहुत हिंदू मुस्लिम हो गया। हमने तो कहा गिरिराज सिंह जी से कि गिरिराज सिंह हिंदुओं की इतना चिंता करते हैं, तो भैया लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है, तो कम से कम 40 रुपए किलो हिंदुओं को दिला दीजिए। मुसलमान भाई 400 रुपए खरीद के खा लेगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अरे भैया मुसलमान भाई को नौकरी नहीं दीजिए, वो पंचर बना के खा लेगा, हिंदू भाई के नौजवानों को तो नौकरी दीजिए। तो इसलिए हम सब लोग को जाति धर्म मजहब के नाम पे लड़ाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, और 10 साल में हम सब लोगों ने देखा है। और हेमंत भाई का सौगात जो है उसको याद करते हुए सुभाष यादव जी को 13 तारीख को 3 नंबर लालटेन छाप पर बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजय बनाइए। और हम आपके प्रभारी होने के नाते यकीन दिलाते हैं कि आप यहाँ भेजिएगा सुभाष भाई को जिता करके। झारखंड की सरकार में हेमंत भाई का एक मजबूत उपस्थिति होगा, और आपके कल्याणकारी योजनाएं जो रांची से चलेगी सीधे कोडरमा के गांव में पहुंचने का काम करेगा। ये है सुभाष भाई का देन। हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति को जब हम विधायक बने, जिनसे जान पहचान नहीं था, वो
अपनी गाड़ी हम मेरे पास में भेजे कि जाइए सतीश सबसे गरीब विधायक है, लालू यादव जी ने कहा कि सतीश को गाड़ी का व्यवस्था करो। यह सुभाष यादव जी का बड़ा दिल, इसलिए आज हमको कर्ज उतारने का समय आया है। इसलिए हम बिहार से चल करके पार्टी ने जो हमको यहाँ का प्रभारी बनाया है, हम अपने पार्टी के प्रति, तेजस्वी यादव जी के प्रति, लालू यादव जी के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करते हैं कि हमको उनके लिए काम करने का मौका मिला। इससे बड़ा हमारे लिए कोई काम नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग मिल करके सुभाष यादव को झारखंड विधानसभा में हम लोग भेजेंगे, यही संकल्प लेना है, यही का समय है। और उनकी बेटी ने कहा है कि ये चुनाव नहीं चुनौती है, तो हम सब लोग को चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और इकन फुकवा लोग के फेर में हमको नहीं पड़ती। यही बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो?